गोलियों के बाद की खामोशी। गोलियों की आवाज थम चुकी थी, मगर फिजा में एक अजीब सी गूंज बाकी थी। ऐसी गूंज जो दिलों को चीर देती है। गांव झूल की गलियां साकित हो चुकी थीं। परिंदे भी जैसे डर कर उड़ गए थे, और जमीन पर उस्ताद गुलाम करीम टालपुर खामोश पड़े थे। पहली चीख। अचानक एक चीख ने इस खामोशी को तोड़ दिया। हाय, ये उनके घर से आने वाली आवाज थी। उनकी बीवी दरवाजे से बाहर दौड़ी, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। गांव का जमा होना। चंद लम्हों में पूरा गांव जमा हो गया। कोई दौड़ रहा था, कोई रोते हुए दुआ मांग रहा था। एक बूढ़े शख्स ने कांपती आवाज में कहा, किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया? मगर सब जानते थे, अब बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों का दर्द। जब खबर स्कूल पहुंची, बच्चे साकित हो गए। फिर एक बच्चा जोर से रो पड़ा, ये झूठ है, हमारे उस्ताद नहीं जा सकते। कुछ बच्चे जमीन पर बैठकर रोने लगे। कुछ खामोश खड़े रहे, जैसे समझ ही ना पा रहे हों। एक शागिर्द की याद। वही बच्चा जिसे उस्ताद साहब खाना देते थे। वो दौड़ता हुआ आया, उस्ताद के पास बैठ गया और रोते हुए बोला, उठी ना, आज मैंने सबक भी याद किया है। ये सुनकर हर आंख भर आई। घर के अंदर कहराम मचा हुआ था। औरतें रो रही थीं। बच्चे सहमे हुए थे। एक छोटा बच्चा बार बार पूछ रहा था, अबू क्यों सो रहे हैं? मगर किसी के पास जवाब नहीं था। चंद घंटों में खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। हर कोई एक ही बात कह रहा था, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है। आज यौम पाकिस्तान था। जहां मुल्क जश्न में ना रहा था, वहीं इस गांव में सिर्फ आंसू थे। सब्ज झंडे आज अदास लग रहे थे। उस्ताद गुलाम करीम टालपुर को सफेद कफन में लपेटा गया। लोग आखिरी दीदार के लिए आ रहे थे। हर शख्स उनका चेहरा देखकर रो पड़ता। एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा सुकून मैंने किसी शहीद के चेहरे पर ही देखा है। जनाजे की तैयारी। नमाज जनाजा की तैयारी शुरू हो गई। गांव की मस्जिद छूटी पड़ गई। लोग खेतों में सफी बनाकर खड़े हो गए। जनाजा। हजारों लोग जमा थे। खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही थी। इमाम साहिब ने तकबीर कही और हर आंख से आंसू बहने लगे। एक कौम का दुख। ये सिर्फ एक जनाजा नहीं था। ये एक सच्चे इंसान, एक उस्ताद, एक रहनुमा की रुखसती थी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। दफन का लम्हा। जब उन्हें कब्र में उतारा गया, तो फिजा और भी बोझल हो गई। मिट्टी डालने का वक्त आया। एक शागिर्द ने मिट्टी उठाई, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। इसी वक्त कुछ नौजवानों ने आपस में कहा, हम इस कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। हम सच के साथ खड़े रहेंगे। उस्ताद साहिब की भाई खामोश बैठी थीं। आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने अपने भाई को तेरे हवाले किया। शाम का अंधेरा। सूरज ढलने लगा। गांव झूल पर उदासी छा गई। हर घर में खामोशी थी। हर दिल में दर्द था। अगले दिन स्कूल खिला, मगर उस्ताद की कुर्सी खाली थी। बच्चे इसे देखकर रोने लगे। क्लासरूम की दीवार पर उस्ताद साहिब की तस्वीर लगा दी गई। नीचे लिखा था, शहीद कभी नहीं मरते। एक नई शुरुआत। गम बहुत बड़ा था, मगर इस गम से एक अज़्म पैदा हो रहा था।
بچوں نے پڑھنا شروع کیا اور ہر سبق کے ساتھ کہتے یہ استاد صاحب کے لیے ہے 23 مارچ ایک دن دو کہانیاں ایک خوشی کی اور ایک قربانی کی